लिखा और हमारे पूर्व विधायक जी ने भी लिखा, हालांकि बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, हमने फेसबुक के सबके वो देखे हमने। श्रद्धांजलि का मतलब होता है हम श्रद्धा पूर्वक पुष्प लेके श्री चरणों में समर्पित करना, मतलब श्रद्धा मतलब सर झुका करके श्रद्धा पूर्वक श्री चरणों में पुष्प अर्पित करना होता है। शत नमन का होता है कि हम आपको सैकड़ों बार नमन करते हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं प्रणाम और बहुत लोग हाथ लगा करके छूते हैं। तो जो श्रद्धा दिली होता है कि हम श्रद्धा पूर्वक आपके श्री चरणों में हृदय से आपको प्रणाम करते हैं, आपको पुष्प समर्पित करते हैं, ये भाव होता है। जिला अधिकारी सीतापुर ने भी आप जो आपके ही समाज के हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो आपके ही समाज के हैं, उन्होंने भी वही वर्ड लिखा है। लेकिन जैसा कि बताया कि कुछ मायावी लोग आजकल टहल रहे हैं कि उनको ये लोकप्रियता नहीं देखी जा रही है। ये क्यों नहीं देखी जा रही है? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एक मिशन था, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान, दलितों का उत्थान, वही एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का भी है। आज बाबा साहब ने जहां जहां भी रहे, लिखे, पढ़े और जिन स्थानों पे रहे उन पंच तीर्थों का निर्माण हमारे मोदी जी ने किया, पंच तीर्थों का निर्माण किया। आज उस बाबा जी जिन्होंने सबसे अधिक, अगर बाबा जी का किसी ने अपमान किया है तो कांग्रेस ने अपमान किया। जब बाबा साहब, आप लोग बुद्धिजीवी तबका हो, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, दिल्ली में चाहे वो शांति वन हो या जहां भी समाधियां बनी है, जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, 200 हेक्टेयर, कितना? 200 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 12.5 बीघा होता है। 200 हेक्टेयर में कितने बीघे हुई जमीन आप गिन लीजिए। इतने में सबकी समाधियां बनी है। लेकिन जब बाबा साहब की मृत्यु हुई है तो बाबा साहब को उस दिल्ली के शांति वन में 2 गज, कितना? 2 गज, जहां 200 हेक्टेयर में कांग्रेस वाले हैं, वहां पे 2 गज बाबा जी को जमीन नहीं मिली और बाबा जी को उनके महाराष्ट्र में ले जाकर के उनको अंतिम संस्कार करना पड़ा। ये कांग्रेस के लिए शौचालय बनाने का काम, 5 लाख रुपए के इलाज का आयुष्मान भारत का कार्ड, आपके गांव-गांव हर जगह व्यवस्थित तरीके से सड़कें नाली बने। हम अगर आपके ही अगल बगल की ज्यादा दूर की बात न करें, अभी चंद्रसेनी में हम लोगों ने कहा यहां अम्बेडकर चौक बनाएंगे, वो विरोध करने वाले कौन लोग थे? अगर कोई दिक्कत हो आप लोग जानते हो, नहीं हो तो सुरेंद्र भार्गव से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे कौन लोग विरोध करने की बात कर रहे थे। जो आदमी विरोध करता आया है हमेशा से, वो आपका समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि उनमें इंसानियत नहीं है, दूर दूर तक इंसानियत नहीं होती है। आज जब हमें सुरेंद्र लेके गए थे, बाकरपुर में लेके गए थे, बाकरपुरवा में बताइए, यहाँ बाकरपुरवा का कोई है? कहाँ हाथ उठाए जरा, है बाकरपुरवा के? आपके गांव का रास्ता नहीं था और वहां 80% हमको लगता है 80% अनुसूचित वर्ग के लोग रहते हैं आपके समाज गौतम बिरादरी के। प्रांगण में जनता बैठी है, सबके तरफ से मैं माननीय विधायक जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हम लोग बड़े ही धूमधाम से हजारों के तादाद में हम लोग रेवसा जुलूस लेकर अगर गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से सहयोग का दिन है और माननीय विधायक जी की सरकार का सहयोग का दिन है कि हम लोग पूरे रोड को मैं अगर हम लोग परमिशन कराए हों या ना कराए हों, क्योंकि हमारा जुलूस बड़े शौक से गया और यहाँ का पुलिस प्रशासन हम लोगों की सुरक्षा में बराबर लगा रहा कि कहीं भी किसी बात की इन लोगों की दिक्कत न होने पाए। साथियों, मैं सबसे पहले माननीय विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग जोरदार ताली लगाइए माननीय विधायक जी को। साथियों, इसी कड़ी में मैं कुछ विधायक जी तक हम ले लेंगे, आप लोग नाराज नहीं होना, दिक्कत है। मैं बताना चाहता हूँ साथियों, दलित समाज के ऊपर डोरे डालने का काम, दलित समाज के हमदर्द बनने का काम, बहुजन समाज में झंडे दलितों महापुरुषों का सम्मान का काम कुछ बहुरूपीय बन करके हमारे समाज को ठगने का काम करने की कोशिश करते हैं। साथियों, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं, मैं अपने समाज के लोगों को आगाह करना चाहता हूं। साथियों, मैं शुरुआत करता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे।
साथियों, आज दलित समाज के बहुत बड़े हमदर्द बनते हैं, लेकिन अगर आप लोग जानते हैं, अगर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई दलित समाज की नेता है, अगर हम लोग मानते हैं तो भाई बहन जी को हम लोग अपना नेता मानते हैं। साथियों, बहन जी को गेस्ट हाउस कांड आप लोगों को याद होगा। बहन जी की आत्महत्या, बहन जी की हत्या और उनका चीर हरण करने का काम अगर किसी ने किया था, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया था। उनका जान मारने की तैयारी अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया था, लेकिन उनको बचाने का काम किसने किया था? आप लोग जानते हैं। उनको बचाने का अगर काम कोई किया था तो ब्राह्मण समाज के लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काम किया था, जिसका नाम है परमदत्त द्विवेदी और लालजी टंडन साहब। उनको बचाने का काम अगर किया था तो ब्राह्मण समाज के भाई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बचाने का काम। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर बहन जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किसने किया? आप लोग ये भी जानते होंगे। समाजवादी ने किया, कांग्रेस वाले ने किया, किसी ने नहीं किया। अगर बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का 3 बार का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था साथियों, और किसी ने नहीं किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, बहन जी की जब सरकार थी तो दलित महापुरुषों के नाम से जो स्मारक उन्होंने बनवाने का काम किया था, तो उसका सबसे ज्यादा विरोध अगर किया था तो किसने किया था? समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। हमारे दलित महापुरुषों का जो स्मारक बने थे, जो उनके जो हमारे इतिहास को बहन जी ने कायम किया था, उसका उसने विरोध करने का काम अगर किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। और बहन जी बनवा रही थी, सरकार बदल गई, उसका डॉक्टर अम्बेडकर का नाम बदल के दिनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया और हम लोग धरना प्रदर्शन में भी गए थे, लेकिन बाबा साहेब के नाम पर समाजवादी पार्टी के सरकार में एक भी ईंटा कहीं लगा होगा आप लोग बताएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, विधायक जी से हम लोगों ने कई जगह कहा कि चंद्रसेनी में इन्होंने अम्बेडकर चौक उन्होंने मंजूर कराया है, कई लाख का खर्चा उसके आ रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप लोगों को पता है, 403 करोड़ रुपया अम्बेडकर पार्क जो गांव में बने हैं उनको सौंदर्यीकरण करने के लिए दिया है साथियों। 403 करोड़ रुपया अगर दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने दिया है। अगर बहुजन समाज पार्टी के बाद किसी ने अम्बेडकर साहब के बारे में सोचा है और दलित समाज के बारे में सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, इसके अलावा किसी भी पार्टी ने हमारे समाज के लिए नहीं सोचा है। हमारा आपका धर्म और कर्तव्य बनता है, विधायक की देर हो जाएगा तो हमारा आपका धर्म और कर्तव्य बनता है, हम लोग हैं बसपाई, लेकिन जब हमारी बसपा कमजोर है और हमको सम्मान अगर विधायक के पास मिलता है, अभी आप लोगों ने देखा होगा विधायक जी बहुत ज्यादा परेशान है, हम जानते हैं, ऑपरेशन हुआ, बेल्ट लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों की मोहब्बत में आपके यहाँ चल के आए हैं। उस दिन अम्बेडकर की जयंती के दिन वार्ड में भूला था। अम्बेडकर जयंती के दिन जब हम लोग अम्बेडकर जुलूस निकाल रहे हैं, बीजेपी सरकार जब से आई है तब से हम लोग अम्बेडकर साहब का जुलूस निकालना चालू किया। समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो हम लोग अपने घर पे हम लोग माला नहीं पहना पाते अम्बेडकर साहब। समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो अपने घर पे हमको माला नहीं पहना पाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अगर हमको परमिशन मिला है तभी, अगर नहीं मिला है तभी, सब आदमी हो चाहे 5,000 आदमी हो, कोई भी आपको बोलने की हिम्मत नहीं है कि कोई आपको जुलूस को कोई टेस्ट करके दिखा दे। प्रशासन भी आपका साथ देता है और विधायक भी आपके साथ देता है और सरकार भी आपके साथ देती है साथियों। समझे? मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो उस दिन विधायक जी ने हम लोगों का सम्मान, हमारे समाज को सम्मान दिया, हम लोग वहाँ खड़े थे, टुनटुलो फूल विधायक जी ने व्यवस्था किया, इतने असमर्थ हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, इनका आत्मा नहीं माना, हम लोगों के प्यार और मोहब्बत में वो चल करके वहाँ गए और मशीन लाए थे, ऐसा पुष्प वर्षा किया, ऐसा पुष्प वर्षा दलित समाज हमारे बाबा साहब के अनुयायी करके कि हम लोगों का कलेजा भर गया, तबीयत खुश हो गया। तभी ऐसा हमारे दलित समाज के ऊपर किसी ने फूल वर्षा किया और कोई बढ़ाया नहीं। और साथियों, ऐसे नेता को हम लोग कभी भूलना नहीं चाहिए, ऐसे नेता को हम लोग बढ़ करके साथ देना चाहिए। मैं अपने समाज से बताना चाहता हूँ साथियों कि हमारी भलाई
अगर बहुजन समाज पार्टी अगर लड़ाई में नहीं है तो साथियों हमको गलती नहीं करना है, हमको माननीय विधायक जी को फिर पुनः दोबारा वोट देके भारी मतों से विजयी बनाना है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कभी उन बहुरूपियों के बकाये में आपको नहीं जाना है, क्योंकि मैं बताऊं एक बात और आ गया। अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से महेंद्र यादव को टिकट मिला था। महेंद्र यादव बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी से लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि भाई यादव जी आए हैं तो यादव जी का तो वोट जरूर मिलेगा बहुजन समाज पार्टी को, महेंद्र को। हर लोग अपनी बिरादरी को वोट देते हैं तो ये भी देंगे, लेकिन 1% भी यादव वोट नहीं दिए। और क्या कहे वो लोग कि ये बहुजन समाज पार्टी से क्यों टिकट ले लिए, ये तो बेधर्मा है। यादव समाज के लोग कहे ये तो बेधर्मा है। अगर बहुजन समाज पार्टी से वो टिकट पा गए, वो उनको दे देते तो वो तो बेधर्मा हो गए, वो लोग भी बेधर्मा हो जाएंगे। तो ये हमारे समाज के लोग क्यों बेधर्म होने जाएं, उस पार्टी में क्यों वो बेधर्म होने जाए। मैं समाज से कहना चाहता हूँ एक बार आप लोग विधायक जी के करीब जाइए। मैं जब से विधायक जी के करीब गया हूँ, मैं जानता हूँ, सुरेंद्र जानते हैं, प्रधान जी जानते हैं, आप लोग विधायक जी के करीब जाइए, देखिए आपको कैसा सम्मान विधायक देते हैं, कैसा आपको मर्यादा रखते हैं। जात पात पर आपको नहीं जाना है माननीय विधायक। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, याद आ गया विधायक जी 2 मिनट और। देखिए ऐसा है हमारे समाज में, हमारे समाज के लोग माननीय विधायक जी की तरफ काफी लोग हैं और झुक रहे हैं, रहेंगे। अब इसको हमारे समाज को विधायक जी से दूर करने के लिए, विधायक जी से दूर करने के लिए जैसे उस दिन जुलूस में 10-12 लड़कों को जो हमारे समाज के नहीं थे, अम्बेडकरवादी नहीं थे, वो कोई गैरवादी थे, दूसरे वादी थे, उनको नीला उनके दुपट्टा डाल करके हमारे समाज के लोगों के बीच में घुसा दिया गया और उनको गुमराह कर दिया गया। हमारे समाज के लोगों को उछाल दिया गया और नंगे जो करवाए, जो ये लोग हैं इनको हम लोग पहचान कर रहे हैं, 2-3 लोग पहचान में आ रहे हैं, पूरा क्लियर कर देने दीजिए। मैं 107 खड़ा हूँ, मैं इनको एप्लीकेशन दरखास्त दूंगा कि हमारे बाबा साहब की जयंती में लोगों ने विधान डालने का काम किया है, हमारे विधायक को बदनाम करने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराया जाए।